नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उम्मीद थी कि शुक्रवार को जब वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे, तब ट्रंप उन्हें लंबी दूरी की घातक टॉमहॉक मिसाइलें देने का फैसला कर लेंगे। जेलेंस्की को ये उम्मीद इसलिए भी बंधी थी क्योंकि खुद ट्रंप और उनके साथियों ने कई बार ऐसे संकेत दिए थे कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को बैकफुट पर धकेलने के लिए टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दी जा सकती हैं। लेकिन व्हाइट हाउस की में जो मीटिंग हुई उसमें ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए जेलेंस्की को गच्चा दे दिया। अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका यूक्रेन को ये घातक मिसाइलें देने नहीं जा रहा है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जेलेंस्की को इन मिसाइलों की इतनी दरकार थी, वो इतने सीरियस क्यों थे, क्यों ट्रंप ने उन्हें मना कर दिया और ट्रंप के लिहाज से अब यूक्रेन युद्ध रोकने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप और जेलेंस्की की उस मीटिंग की जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को यह झटका दिया है। कुछ वक्त पहले से ट्रंप इस बात के संकेत इशारे दे रहे थे कि वो इन घातक मिसाइलों को यानी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन को सौंप सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही उनकी रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई, जिसके बाद उन्होंने जेलेंस्की को गच्चा दिया। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक जेलेंस्की के साथ हुई मीटिंग में ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि टॉमहॉक मिसाइलें नहीं दी जाएंगी। खबर के मुताबिक ट्रंप ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में मौजूदा हालात में जो फौज जहां पर काबिज है उसे ही सीमा मानकर समझौता कर लिया जाए। लेकिन इस बात को कबूल करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, ये हम आगे बताएंगे। मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि दोनों देश जहां हैं वहीं रुक जाएं, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर दें और इतिहास को डिसीजन लेने दें। अब और खून नहीं बहना चाहिए, अब और मौत नहीं होनी चाहिए। सबको अपने अपने परिवारों के पास वापस लौट जाना चाहिए। हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हथियार देना हमारे लिए आसान नहीं है। उम्मीद है ये जंग ऐसे ही खत्म हो जाएगी बिना टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत पड़े। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारा मकसद हथियार बेचना नहीं बल्कि युद्ध को खत्म कराना है। हम नहीं चाहते कि उन्हें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत पड़े। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन को अमेरिका का लगातार सपोर्ट किया जाना अमेरिका की अपनी रक्षा क्षमताओं पर भी दबाव डाल रहा है। यह पूछे जाने पर कि अगर निकट भविष्य में यानी आने वाले वक्त में अमेरिका किसी युद्ध में उलझ जाता है और उसे टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत पड़ी तो क्या वो क्या करेगा। इस पर ट्रंप ने कहा, यह एक प्रॉब्लम है, हमें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है और हमें कई और बाकी चीजों की जरूरत है जो हम पिछले 4 सालों से यूक्रेन को देते रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत कुछ दिया है, ट्रंप ने सारी बातें कही। इसी दौरान ट्रंप को बीच में टोकते हुए जेलेंस्की ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलों की हमें जरूरत है। यूक्रेन के पास हजारों की संख्या में ड्रोन तो हैं, लेकिन हमारे देश के पास टॉमहॉक मिसाइलें नहीं है, इसीलिए हमें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो ज्यादा पसंद करेंगे कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत न पड़े। ट्रंप इससे पहले यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की सप्लाई देने के पक्ष में थे, लेकिन पुतिन के साथ जो उनकी फोन कॉल हुई उसके बाद ही उनके रुख में बदलाव आया है। ट्रंप का यह बयान साफ साफ दिखाता है कि वो अब यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें और उस जैसे बाकी हमलावर हथियार देने से बच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे जंग जानते हैं कि इससे जंग बढ़ेगी, लेकिन वो चाहते हैं कि जंग को बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करने की पॉलिसी पर, रणनीति पर काम किया जाए। जेलेंस्की कहते हैं कि रूस टॉमहॉक से डरता है क्योंकि ये बहुत ताकतवर हथियार है, लेकिन ट्रंप का जोर इस बात पर है कि युद्ध की दिशा हथियारों से नहीं डिप्लोमेसी से तय होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि टॉमहॉक मिसाइलों में ऐसा क्या है जो इस जंग में यूक्रेन की मदद कर सकती थी। ये मिसाइलें 1000 माइल तक के रूस के जो अंदरूनी हिस्सों में मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर भी वार करने में सक्षम है। अगर ऐसा होता तो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी। जेलेंस्की ने बैठक में दावा किया कि यूक्रेन के पास हजारों ड्रोन तो हैं, लेकिन मिसाइलों की कमी के चलते वो रूसी हमलों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। टॉमहॉक एक लैंड अटैक मिसाइल है, एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे आमतौर पर ऐसे मिशंस में इस्तेमाल किया जाता है या दुश्मन देश के अंदर तक हमला करना हो। इसे समुद्र से भी लॉन्च किया जाता है। सटीक निशाना लगाने की काबिलियत वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइल बड़ी भारी सुरक्षा वाले एयर स्पेस में भी 1600 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकती है। ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी, क्योंकि मौजूदा वक्त में लंबी दूरी के हमलों के लिए यूक्रेन केवल डोमेस्टिक ड्रोन्स पर डिपेंडेंट है, जिनका पेलोड बस 50 से 100 केजी तक का ही है। टॉमहॉक से वो रूस के अंदर काफी गहराई तक सटीक हमले कर सकते थे, जो रूसी सेना की रसद की सप्लाई को तोड़ सकता था। बड़ी संख्या में अगर टॉमहॉक मिसाइलें दी जाती तो रूस के लिए एक हेडेक बन जाती, क्योंकि इससे जो हाई प्रायोरिटी टारगेट्स हैं
उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था, जैसे ऑयल की रिफाइनरी, मिसाइलों के अड्डे, गोला बारूद के भंडार आदि आदि। लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की को महज टॉमहॉक मिसाइलें न देने का फैसला करके अकेला झटका नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने रूस के साथ शांति की जो संभावित शर्त बताई है वो भी जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है। वो टॉमहॉक मिसाइलों से ज़्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि जेलेंस्की उसे कबूल कर ही नहीं सकते। ट्रंप ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में मौजूदा हालात में जो फौज जहां पर काबिज है उसे ही सीमा मानकर समझौता किया जाए। लेकिन जेलेंस्की के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अभी यूक्रेन का तकरीबन 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है। हालांकि इस बात के लिए पुतिन भी राजी नहीं है, क्योंकि वो तो यूक्रेन के पूरे पूर्वी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, जो डोनबास का इलाका है, चाहे जंग के जरिए हो या समझौते के जरिए हो। अब जल्दी ही हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है। ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को ना देकर पुतिन की बात मान ली है। अब देखना होगा कि पुतिन ट्रंप की कितनी बात मानते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।